इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग एमसीक्यूज से कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि sec थीटा इक्वल्स टू 2 तो थीटा का मान बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत आता है। 101% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यूज में। ठीक है, tan थीटा दे देंगे, cos थीटा दे देंगे, cos थीटा दे दिया, आपसे जो है cosec की वैल्यू पूछी है। तो देखिए sec थीटा इक्वल्स टू 2 तो थीटा का मान बताना है। आपको पता है, आपको sec की वैल्यू नहीं याद होगी, आई नो। ठीक है, तो cos की तो पता होगी ना आपको। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है ना। ठीक है, तो देखिए अब sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है ना। sec जो होता है, sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, यही तो होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जब cos 60 की वैल्यू 1/2 हुई तो इसका अगर आप उल्टा करोगे, मतलब इसका आप रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, tan थीटा का मान दे रखा है आपको 8/15। tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। तो cosec थीटा का मान बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइए। और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये करना ही है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, बच्चे बनाते नहीं है डायग्राम, ऐसे माइंड में सॉल्व करते हैं तो उससे वो थोड़ा सा मिस्टेक भी कर देते हैं। तो आपको डायग्राम बनाना है समकोण त्रिभुज का, और उसके बाद छोटा सा कहीं भी लाल बटे काका जो आपका टेक्स्ट है आप उसको लिख लीजिए। लिख लिया? अब देखिए tan थीटा ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? धार बटे कर्ण। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, कौसक साइन का उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटे लंब। sec कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। और cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब। ये दे रखा आपको tan थीटा की वैल्यू 8/15, 8/15, यानी कि लंब बटे आधार। क्लियर? तो आपको ये जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है ये आपको निकालना है। तो आप कैसे करोगे? देखो ट्रिग्नोमेट्री जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे आप करते हैं ना, तो दैट मीन्स ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा तो आपको इतना बिल्कुल ऐसा कोई बिल्कुल इतना नहीं करना कि ए बी सी आप भी कर रहे हो। अगर हाँ आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट जो अति लघु जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है तो आपको फिर एक पूरा दिखाना होगा। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दैट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 प्लस 225, यानी कितना आ गया? 289। और ये किसका होता है? 17 का। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यानी कि 17। आपसे क्या पूछा है? cosec थीटा पूछा है। तो cosec क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आ गया? 17। ठीक है, 17 आ गया। और वैसे भी ट्रिपलेट होता है तो ये आपको याद भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स कर्ण बटे लंब, यानी कि 17/8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? ए, ये आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cot थीटा, देखो पहला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, ये 2023 में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 तो cosec थीटा का मान बताइए। ये 2023 में आया हुआ है, और 2022 में ये ऐसा आया हुआ था कि यदि 3 cot a, ठीक है, मतलब थीटा की जगह a दे रखा था वहां पे, यदि 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो sec a का मान बताइए। यहाँ मैंने थीटा लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट आपको मैं बता रही हूँ यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आई थिंक शायद 2021 में भी आया है शायद वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4। cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, 4/3। ठीक, ये जो 3 है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, अगेन आपको मैंने क्या बताया? डायग्राम बनाइए। क्या लिखना है आपको? लाल बटे काका। लिख लिया? साइन कॉस
tan cos x sec cot, बिल्कुल रट लो इस चीज को। अब cot थीटा इक्वल्स टू यानी कि आधार बटे लंब। ये कितना दे रखा है, आधार क्या है 4, लंब कितना है 3, तो कर्ण कितना होगा 5, है ना। 3 4 5 का आपको पता ही है, ट्रिपलेट बनता है। तो सेक थीटा, सेक यानी कि ये कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना निकल कर आ गया आपका 5 और आधार कितना निकल कर आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये तो मैंने आपको बताया किसका, हाँ सेक थीटा का। कॉसेक का पूछेंगे तो कॉसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, यानी कि 5 बटे 3। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप का आपका एक एमसीक्यू आपका एग्जाम में जरूर आएगा 101%। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan a इक्वल्स टू 4/3 तो cos a का मान बताना है आपको, और यदि tan a इक्वल्स टू 4/3 तो sec a का मान बताना है। एक बार 2020 में आया हुआ है, 2019 में, 2021 में आई थिंक पेपर ही नहीं हुए थे। हाँ ठीक है, तो देखो अब इस टाइप का यानी कि आप लोगों ने देख लेंगे कितनी बार आपके एग्जाम्स में आए हुए एक ऐसा क्वेश्चन आपका आना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो साइन की वैल्यू तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कोशिश कीजिए साइन और कॉस, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग सोचो वहां पे बैठकर, और टाइम भी तो आप लोग कर लोगे साइन अपॉन कॉस करके। तो देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट में कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि cos a इक्वल्स टू 7/25, cos a का मान बच्चों आपको दे रखा 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान बताइए। ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, खाली एक पहले तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई tan a इक्वल्स टू ये है तो cos का मान बताओ, sec का मान बताओ, और आपके एग्जाम में ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि tan a प्लस cot a का मान बताइए। 2023 में देखो आया हुआ है, तो चलो करते हैं सॉल्व। cos a इक्वल्स टू 7/25 और ये आपको दे रखा है 7/25, तो tan a प्लस cot a, इसको थोड़ा सा ना यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक, नहीं तो देखो एक तरीका ये है, आपको अभी मैंने आपको क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज बनाओ, बना लिया, ये a, ये b, ये c। ठीक है, cos a यानी कि साइड में क्या लिखना है आपको, लाल बटे काला। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। लंब निकालना है आपको, निकालते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो 25 यानी कि 25 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 625 और ये कितना आ गया 49। ये था जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो 625 में से 49 माइनस करो तो कितना आएगा 576। और 576 किसका रूट होता है, आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 24 का। ठीक है, 24 का। ठीक है, 576 अगर आप इसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो देखो अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे tan a है तो उसको मैंने लिख दिया क्या, sin a अपॉन cos a, और इसको लिख दिया cos a अपॉन sin a। फिर आप एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा cos a sin a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। ठीक है, चलो इसको भी इस तरह से बताती हूँ करके। cos a से इसको डिवाइड करोगे तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin a, फिर sin a के sin a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि इसको लिख दिया 1 अपॉन cos a और sin a। अब क्या करो, आप cos a की तो वैल्यू पता है आपको, कितनी दे रखी है यहाँ पे, cos a की वैल्यू 7/25 और sin a की वैल्यू निकालो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24 आ गया ना, 24/25। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि 24 के 7 से मल्टीप्लाई करो, 24 के 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14 तो 16 बटे 625, यानी कि अब ये ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आ गया क्या 625/168। ठीक है, एक तरीका तो ये है। नहीं तो आप अपने जो सिंपल तरीके से कर दो, पहले tan a की वैल्यू निकालो, tan a की वैल्यू क्या आएगी लंब बटे आधार, यानी कि
24/7 प्लस cot A। cot A क्या होगा आपका आधार बटे लंब यानी कि 7/24। तो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है एग्जाम में आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करोगे कि tan A की वैल्यू निकालो, cot A की वैल्यू निकाल लो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई ध्यान से करना एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो आपका इसका आंसर कितना आ गया? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30, इसका मान बताना है आपको। तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। देखो याद कर लो वैल्यू, वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 1/2, बोलिए मेरे साथ, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस की करेंगे तो उल्टा कर दो, जो साइन 90 की है वो कॉस 0 की, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की, साइन 45 कॉस 45 सेम। ठीक है, जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की, और साइन 0 साइन कॉस 90 की, यानी कि 1, सॉरी 0 बन गया। ओके, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताया अभी? 1/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए। √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे यानी √3 × √3 कितना आएगा? 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है, 1/4। तो देखिए 7th क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, इसका मान आपको बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, कई बार यहाँ पे माइनस लगा के पूछ लेता है, कई बार प्लस लगा के पूछ लेता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1/3। ठीक है, 2/√3 अपॉन, अब देखिए 1 + 1/3, तो इसको आप क्या करोगे? इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जो भिन्न संख्या होती है उसको आपको ऐड करना आता होगा, जोड़ना आता होगा। तो यहाँ पे 1 अज्यूम कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो कितना आएगा? 3, 1 से 3 को डिवाइड करो 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी 3, ऐसे 3 से 3 को डिवाइड करा 1, 1 की 1 से कितना आ गया? यानी कि 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3। ठीक है, तो 2/√3। अब इसका हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे। तो 3 जो ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे। क्लियर? अब देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो बच्चे कहेंगे हमारा तो आंसर में ये आ रहा है, और जो आंसर है जो देखो यहाँ पे, देखो जो एमसीक्यू, यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है। हालांकि अगर आप अति लघु में आपका जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आप यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आपका ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। पर यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है साइन 60 cos 60 tan 60 sin 30, इस टाइप से दे रखा है। तो थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया? 3/2 3/√3। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 को भाई √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है ना, यानी कि इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 × √3/2√3। तो एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? √3/2। अब आपको ये देखना है बच्चों कि ये जो √3/2 है, ये जो वैल्यू है, ये थोड़ा सा मैं कैमरा साइड कर देती हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है? क्या साइन 60 की होती है? हाँ जी होती है। ठीक है, cos 60 की तो नहीं होती है, tan 60 की नहीं होती, tan 60 क्या होती है? √3 होती है। ठीक है, sin 30 क्या होती है? 1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे नॉर्मली क्या होता है, इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको सॉल्व कर ले, फिर आपको देखना है कि जो आपकी वैल्यू आ रही है ना वो किसकी है। क्लियर हो गई बात? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री का मान बताना है। ठीक है,
तो बच्चों tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 1 प्लस अगेन 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 अपॉन 2, कितना आ गया 0। ठीक है, अब अगेन आपको हमें वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे कैसे दे रखा, cos 90, sin 90, tan 90, sin 45, तो आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू ये होती है 0। क्या sin 45 की वैल्यू होती है, नहीं होती, tan 90 की होती है, नहीं, sin 90 की 1 होती है, cos 90 क्या होती है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो देखो 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो आप लोग ये सॉल्व कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, और अब आप लोग सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए कौन सा आपका ऑप्शन आपका आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लेकर आऊंगी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यदि फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री, a की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या मान होगा ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 प्लस tan, a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी a की जगह हम क्या रखेंगे 30। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। अब आपको मालूम है tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, cot 30 की क्या होगी 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। अब आप कहोगे हमें cot की जो टेबल है, टेबल में हमें cot की वैल्यू याद नहीं है, कोई बात नहीं, जो tan 60 की वैल्यू होगी, जो tan 60 की वैल्यू है वो क्या होगी, वो cot 30 की वैल्यू होगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, यानी cot 30 की वैल्यू क्या होगी रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, ऐसे 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अगेन 3, तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फ्रैक्शन बन गया ना, भिन्न संख्या, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 1 एज्यूम कर लेंगे, 1 मान लेंगे, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 3 से 3 को डिवाइड करा 3, और 3 से 3 को डिवाइड करा 1 के 1 से मल्टीप्लाई करें 1। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। ठीक है, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। अब ये 4 है ना, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 1 अपॉन 3। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 का क्या मान होगा। देखो ये क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या है, जो sin 60 की वैल्यू होती है ना, sin 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 अपॉन 2, यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या होगी रूट 3 अपॉन 2, उसको हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 यानी अगेन रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये दोस्तों देखो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर 1, 2 1 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, यदि x tan 45 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60, तो x का क्या मान होगा। ठीक है, थोड़ा मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए क्लियर बिल्कुल। यदि x tan 45 cos 60, अब देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 60 की वैल्यू क्या होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू
साइन 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, √3/2। कॉट 60 की वैल्यू क्या है, जो tan 30 की वैल्यू है, यानी कि 1/√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, x/2 इक्वल्स टू 1/2 बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल। ये विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है। चलो ये वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही, बस यहाँ लिख। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x, ठीक है, ये अपॉन में /2 इक्वल्स टू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उनको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल्स टू a/b, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान बताइए। ठीक है, ये 2019 में आपसे पूछा गया बोर्ड के एग्जाम्स में। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मली बच्चे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वही जैसे हम करते हैं। tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार, ये लंब मान लेंगे या आधार मान लेंगे, है ना, और कर्ण क्या निकल जाएगा, √a² प्लस b², उससे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन वो करने को कर सकते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो और जो हमसे पूछा है इसको लिख लो पहले। क्या पूछा है, b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका मान आपसे पूछा है। तो हम क्या करें, कुछ इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर tan थीटा बन जाए। अब tan क्या होता है, sin अपॉन cos, है ना, तो यानी कि मैं ये जो अंश है ये हर है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर नीचे यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, cos थीटा से डिवाइड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, देखो कैसे, b sin थीटा, जब cos थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे भी, और अंश में भी और हर में भी, दोनों तरफ। ठीक है, cos थीटा। अब जब cos थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ भी, तो cos थीटा से cos थीटा ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये जो बन गया, ये क्या बन गया बच्चों आपका, sin अपॉन cos, यहाँ भी sin अपॉन cos, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b tan थीटा माइनस a अपॉन b, अगेन यहाँ पे tan थीटा प्लस a, और आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, लिख लो क्या दे रखी है, a अपॉन b, ऐसी यहाँ पर भी a अपॉन b प्लस a। ठीक है, तो b से b कैंसिल, ये b से b कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, a माइनस a। ठीक है, तो a माइनस a अपॉन a प्लस a, तो यानी कि 0/2 है, तो क्या आ गया आपका आंसर, 0 आ गया। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और बच्चे ये वाला क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान से इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी a अपॉन b, तो हमने क्या करा, cos से ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। क्यों करा, ताकि क्या बन जाए, sin अपॉन cos के बन जाए पर tan बन जाए। ठीक है, तो ये cos से cos कैंसिल, यहाँ भी cos से cos कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, sin अपॉन cos, tan, यहाँ भी क्या बन गया tan, तो b tan थीटा माइनस a अपॉन b tan थीटा प्लस a, और tan थीटा की वैल्यू रख दी a अपॉन b, जो कि आपको दे रखी थी। तो क्या b से b कैंसिल हो गया, यहाँ भी b से b कैंसिल हो गया, a माइनस a यानी कि 0। और आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर यानी कि अगर अंश 0 होगा तो ऑलवेज आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, कुछ इस टाइप से दिया जाता है आपके एग्जाम में, काफी बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और थीटा का मान आपसे पूछेंगे। अब बच्चे ये देख के बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, कुछ नहीं है ये। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है, मतलब 90 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है, और माइनस में नहीं होगी वैल्यू। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन की जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें आप मुझे बताइए साइन और कॉस में
कौन से एंगल पर, किस एंगल पे वैल्यू इक्वल रहती है 45। साइन 45 भी क्या होता है 1/√2 और cos 45 भी क्या है 1/√2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2022 और 2023 से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ना कुछ सॉल्व करना, आपको सिंपल बस क्या करना है टिक करना है किस पे 45 पर। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर आपसे पूछेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बराबर है, तो आपसे पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा 45 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन कॉसक और सेक के लिए पूछ सकते हैं, आया हुआ 2022 में, या फिर टेन और कॉट के लिए इस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेन और कॉट में कौन से पे इक्वल होगी 45 पे। ठीक है, तो यदि कॉसक ए इक्वल टू सेक ए, और सेम आपको ऐसे दे रखा था 2022 में, ऐसे पूछा गया था कि जो ए की वैल्यू है, ए क्या है यहाँ पर थीटा मतलब एंगल, तो 0 और 90 के बीच में लाया कर रहा है, तो क्या होगा आंसर 45, या 10 के लिए पूछेंगे तब भी क्या होगा 45 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए, 2020 में पूछा गया है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 ये आपको दे रखा है, दैट मीन्स साइन थीटा, इस कॉस थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, एंगल कौन सा होगा हमारा 45 होगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो साइन थीटा इस कॉस थीटा को आप इधर ले जाओगे, है ना, ऐसे कर सकती हूँ मैं। अब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि ये कितना हो गया टेन थीटा, और 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, है ना, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताना है। ठीक है, ये विजिबल है ना, चेक करती हूँ एक बार मैं, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान आपसे पूछा है। अब थीटा का मान कितना निकल कर आ गया 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2, इसकी पावर 4 चढ़ा देंगे, ऐसे cos 45 पे क्या होगा 1/√2 की पावर 4। अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस पार्ट तो बच्चे कर लेते हैं, 4 का मतलब क्या है सिंपल भी 4 और मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो √2 की इंटू √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 2, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी 2, तो 2 2 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कितना आ गया 4, तो एलसीएम ले लोगे सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 2/4, यानी कितना आ गया 1/2 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर में जो भी आपके 2019, 20, 21 में तो हुए ही नहीं थे, 22, 23, 24 के में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि tan इक्वल्स टू √3 एंड tan b इक्वल्स टू 1/√3, तब tan a प्लस b का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन देखो पहले आया 2013, 2015, 2016 में, काफी टाइम हो गया, अब आ नहीं रहा, हो सकता है इस बार आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए tan a इक्वल्स टू √3 और tan b इक्वल्स टू 1/√3, इसका मतलब tan a इक्वल्स टू √3 ये आपको दे रखा है, दैट मीन्स tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है ना, यानी कि इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ tan 60। तो कंपेयर करूंगी तो a का मान कितना आ गया बच्चों 60 आ गया। बच्चे क्या करते हैं 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं करते हम। ठीक है, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब ऐसे यहाँ पे tan b कितना दे रखा है आपको 1/√3, यानी कि किसकी वैल्यू होती है tan 30 की होती है ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। और आपसे पूछा tan a प्लस b, अब a प्लस b निकालो, a प्लस b कितना हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस 30 कितना आ गया 90, तो tan 90 और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही। नेक्स्ट है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखो इस 2 को मैं अपॉन में ले जाऊं, देख सकते हैं, यदि cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए
साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2, यानी जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की होगी ना, यानी कॉस 60 की। अब बच्चे आगे मैंने आपको बताया वो कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं करोगे। आप क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, यानी कि 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60/3, दैट इज थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। आगे की जो वीडियो होगी उसमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज की जो एक और वीडियो और बनाऊंगी मैं, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और आप देखोगे जब बोर्ड का एग्जाम होगा ना, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, एक वीडियो और बनेगी एमसीक्यूज पे, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के होते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ बच्चों, और उन वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज एक वीडियो और लेनी है, 3 वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के जो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से ये फॉर्मूलेज है, इनको हम रिवाइज करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से बेटा हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कॉस इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम कॉस के लिए बना सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, एक क्या टेन स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये टेन को अगर मैं इधर ले जाऊं माइनस में हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1। फॉर्मूला देखो आप लोग सारे याद करोगे तो आप भूल जाओगे। आपको केवल 3 याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो टेन के साथ सेक है, यहाँ पे कॉट के साथ कॉसेक है। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। ओके, यहां से हमने क्या फॉर्मूला बना दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक ये फॉर्मूला बन गया। एक आप टेन के लिए बना सकते हो क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही आप यहाँ पे बना सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा के लिए बना सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्लियर? देखो ये जो कॉट था ना, इसको धर लेकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या बन गया, रिलेशन क्या जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और एक आपने कॉट के लिए बना दिया क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मूलेज है, इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 101% जो क्वेश्चन आपका आएगा उसमें से आपको 3 फॉर्मूलेज में मतलब कोई सा यूज करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यदि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1। क्लियर? तो कॉस स्क्वायर की जगह आप इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे 1/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का आप मान निकाल लो, तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये क्वेश्चन देखो 2017, 18, 22 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है आपसे। 2006 में, 2015, 16, 18 कितनी बार आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए, काफी टाइम से नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर हम रख देंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप जानते हो 1/sec क्या होता है, कॉस होता है ना। 1/sec क्या होता है, कॉस होता है।
तो यानी कि 1/sec² थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cos² थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया क्या, cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 sec² माइनस 9 tan² का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, sec² माइनस tan²। और अभी आपको पता है क्या, sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना होता है, 1। यानी कि sec² माइनस tan², इसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 1, दैट इज 9। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, ये पूछा है आपसे कि इसकी जो वैल्यू है, मतलब जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, जो इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो वो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम sec और tan को हम किस में तोड़ लेंगे, sin और cos में। ठीक है, sec a प्लस tan a। ठीक है, या देखो sec a प्लस tan है ना, तो sec को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos, लिख लिया 1/cos। फिर tan a, तो tan a क्या होता है, sin/cos होता है, यानी कि tan a को हम क्या लिख लेंगे, sin a/cos a। क्लियर, ऐसे यहां पर इसको हम एज इट इज रखेंगे 1 माइनस sin। ठीक है, हमने क्या करा, sec और tan को मैंने sin और cos में तोड़ लिया। ठीक है, sec a को मैंने क्या लिख दिया, 1/cos a, और tan को क्या लिख दिया, sin a/cos a। क्लियर, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो तो 1/cos a का क्या आएगा, यहाँ पे cos a एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा sin। ठीक है, और 1 माइनस sin है, आप इसको एज इट इज रखिए। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b² होता है। a² माइनस b² क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। यानी कि इस a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है sin। ठीक है, sin है, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना भाई, 1 का स्क्वायर माइनस sin² है, ये बन जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो यानी कि 1 माइनस sin² है अपॉन cos a। ठीक है, और 1 माइनस sin² क्या होगा बताइए, देखो अभी बताया था आपको फॉर्मूला क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। ठीक है, यानी कि cos² थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin² थीटा, तो यानी कि 1 माइनस sin² के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, cos² और अपॉन में क्या है cos a। तो इससे एक कैंसिल हो गया है ना, क्या बचेगा cos a। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो ये वाला एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए करा रही हूँ। 1 प्लस tan² अपॉन 1 प्लस cot²। ठीक है, इसका जो इवेल्युएट करोगे किसके इक्वल आएगा, ये पूछा है। तो अभी आपको बताया था क्या कि 1 प्लस, देखो जब भी अगर एमसीक्यू में आता है फिर तो आपको देखो आपको रफ में सॉल्व करोगे, कहीं भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब आप अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये आपको क्या करना, जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप साइड पर लिखकर दिखाओगे। चूंकि का साइन लगाइए, क्योंकि 1 प्लस tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा। ठीक है, एंड 1 प्लस cot² थीटा कितना होता है, cos² थीटा। ठीक है, तो आप साइड में लिखकर दिखाएंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan², इसके प्लेस पर आप क्या लिख दोगे, sec², और 1 प्लस cot², इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, cos²। क्लियर, और sec, अब हम क्या करेंगे, sec और cosec को आप क्या कीजिए, sin और cos में तोड़ लो। ठीक है, चलो sec को मैं लिख सकती हूँ क्या, 1/cos², और cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin²। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1/cos²। अब ये जो 1 है इसका आप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि sin² ऊपर पहुंच जाएगा और 1 डिनोमिनेटर यानी कि हर में आएगा। तो क्या बन जाएगा, sin² अपॉन cos² है
है ना। देखो साइन स्क्वायर ए के 1 से मल्टीप्लाई करी तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए के 1 से मल्टीप्लाई करी तो कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर जी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये किसके इक्वल हो गई आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन बेटा 2013 में आया हुआ है। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि 2013 में आया हुआ है कि अब नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, लगभग 10-15 साल में पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब हम सॉल्व करते हैं तो आप क्या कीजिए, टेन कॉसेक सेक कुछ भी दे रखा हो आप साइन और कॉस में तोड़ लो। ठीक है, चलो टेन को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे सेक को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख देंगे बेटा, कॉस अपॉन साइन होता है ना, ऐसे कॉसेक को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या लोगे, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हर में कुछ भी नहीं है, तो 1 एज्यूम कर लेंगे, 1 मान लेंगे। 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा और ये प्लस 1। ठीक है, सेम अगेन ऐसे यहाँ पर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ना भाई, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करोगे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करो 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करोगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको मैं स्टेप से लिख सकती हूँ, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। ठीक है, ऐसे इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में कर दिया बस। क्लियर, अब देखो साफ साफ हमें पता चल रहा है क्या, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। ये पूरी टर्म साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बन गई, a और 1 क्या बन गया, b। तो यहां पर आप लिखोगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आप ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने क्या लिख दिया बेटा इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1। ठीक है, क्लियर, कॉस थीटा और साइन थीटा ये आपको एज इट इज मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर, साइन थीटा है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं चेक करती हूँ विजिबल है ना आपको बोर्ड, ये लाइन नहीं दिखाई दे रही है, चलो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। मैं यहां लिख देती हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1। क्लियर, आप यहां पर लिखोगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो 1 प्लस अब 2 साइन
थीटा कॉस थीटा -1, ये आपका एज इट इज आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे पूरा कैंसिल, तो इवेल्युएट होकर आपका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, अब आप कहोगे भाई एमसीक्यू में आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं होता, तो वैसे तो बहुत ही रेयर होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दिया जाए। ठीक है, बट हाँ कभी कभी आ जाता है। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हमने क्या करा सिंपल tan sec cot cos सबको क्या करा हमने साइन और कॉस में तोड़ लो। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, साइन और कॉस में तोड़ लो, फिर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, फिर देखो भी अच्छा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बेटा हमने 3 वीडियोस में जितने भी जो पिछले 10 सालों में लगभग 10-12 सालों में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के में एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आए थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इससे बाहर आपको एमसीक्यूज में कुछ नहीं मिलने का ट्रिग्नोमेट्री से। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं बनाऊंगी 2 नंबर की जो आपके अति लघु क्वेश्चन आते हैं ना, अति लघु उत्तरीय, वो हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो वो भी लगभग मैं 2 वीडियो में लगभग कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू।